बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर 3 वेक्टर दिया गया है। तो पहले एक वेक्टर में लिख रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और इस वेक्टर को हम लेट करके चलेंगे बच्चों की ये ए वेक्टर है। साथ में यहाँ पर एक और वेक्टर दिया है उसको मैं बी वेक्टर लेट करके चलता हूँ। तो ये है आपका 2i कैप और जे कैप और माइनस का 5k कैप, ठीक है। और साथ में एक वेक्टर और भी है जो कि सी वेक्टर हम इसको नाम दे रहे हैं। तो लैम्डा आई कैप और ये आपका 2j कैप और साथ में प्लस का 3k कैप, ये 3 वेक्टर बच्चों दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें इसमें लैम्डा का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। साथ में यहाँ एक कंडीशन दिया है बच्चों कि स्केलर प्रोडक्ट जो है, अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो इस डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट दिया है वो किसका दिया है? ए वेक्टर का और इन दोनों वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर का। तो पहले क्या करें? सम के यूनिट वेक्टर। तो सम क्या होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इस ये जो सम आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर का से इसका डॉट प्रोडक्ट दिया है। तो सम, जैसे ये सम आ गया तो इसका यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड से इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। तो अब जरा देखें तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जब आप इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये एक यूनिट वेक्टर आ गया इसका, इसके सम का यूनिट वेक्टर ये आ गया और उसका डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये किसके इक्वल कह रहा है? ये कह रहा है ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन का यूज करके आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड और ये कंडीशन का यूज करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे करेंगे? तो इन दोनों वेक्टर को प्लस करते हैं तो ये आपका 2i कैप प्लस का 4j कैप और ये आपका माइनस का 5k कैप। साथ में देखें सी वेक्टर को, तो सी वेक्टर क्या है? तो लैम्डा आई कैप, ये आपका 2j कैप और ये आपका 3k कैप। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आई को आई के साथ, तो 2i कैप और ये आपका लैम्डा आई कैप, फिर j को देखें तो ये आपका 4j कैप और क्या होगा? 2j कैप और माइनस का 5k कैप, साथ में प्लस का 3k कैप। सॉल्व करेंगे तो इसमें से i को कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, यहाँ पर क्या करें बच्चों? तो 4i प्लस 2i तो ये आपका 6j कैप हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये 5k माइनस का और ये प्लस का, तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आपका 2k कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ चुका है। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हम करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट। तो ये हम लिख देंगे ऑल्सो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करें तो क्या आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट और आई का कंपोनेंट क्या है? 2 प्लस ये आपका लैम्डा का स्क्वायर कर दीजिए, जे का कंपोनेंट 6 का स्क्वायर कर दीजिए और साथ में -2 का भी कर दीजिए स्क्वायर। सॉल्व करते रहें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करता हूँ, ऐसे ही लिख दूंगा। तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर तो 36 और 2 का स्क्वायर करें तो ये आपका 4। तो कुल मिला के ये आपका क्या आ जाएगा? अब इसको ओपन कर लेते हैं इस लाइन में, तो ये क्या होगा? 4 लैम्डा स्क्वायर और 2a भी करें तो आपका ये 4 लैम्डा। यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है बच्चों। साथ में ये आपका 40 ये इन दोनों को प्लस कर दिया। आगे सॉल्व करें तो लैम्डा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस का 4 लैम्डा 40 प्लस 4 तो ये आपका 44 होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है बच्चों। अब ये गिवन कंडीशन का हम यूज करेंगे ताकि लैम्डा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो आपको लिखना है बच्चों नाउ, तो क्या कंडीशन था कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डिवाइड कर दें किससे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये जो आएगा पूरा प्रॉपर ये किसके इक्वल होगा? तो ये 1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ए वेक्टर तो हमें पता है बच्चों। तो ए वेक्टर देखते हैं क्या है। तो ये है बच्चों ए वेक्टर, इसी को हम लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे? ये आपको लिखना है आई कैप प्लस का जे कैप और ये आपका प्लस का के कैप, डॉट करके ये आपको पूरा लिखना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये है, आप देख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं बच्चों। तो ये आपको क्या होगा? 2 प्लस ये आपका लैम्डा और ये आपका आई कैप 6j कैप और माइनस का 2k कैप। डिवाइड कर देंगे किससे? तो डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ये आ चुका है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, राइट।
अब हम क्या करें बच्चों, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसके बाद इक्वल टू कर देते हैं 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और ये बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये बीच में डॉट। तो क्या करें, ये आई के कंपोनेंट का आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो ये आपका 2 प्लस लैम्डा से। जे का कंपोनेंट 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 6 से। साथ में के का मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ पर के का कंपोनेंट क्या है, 1 है और यहाँ पर माइनस का 2, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। साथ में ये डिवाइड करके यही लिख देंगे क्योंकि इसके अपोन में तो 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लैम्डा का स्क्वायर, ये आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू आ जाएगा 1 बच्चों। तो इसके बाद मैंने क्या किया, 1 का इस 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस लैम्डा हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6 हो गया, और ये 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो माइनस का 2 हो गया, और डिवाइड में आपका यही रहेगा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका लैम्डा लिख देना है 6, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा। डिवाइड करें तो ये क्या आ रहा है, तो ये आपको यही लिख देना है लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 राइट इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये आपका लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 अंडर रूट में इक्वल टू लैम्डा प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका क्या आएगा, लैम्डा प्लस 6 होगा। अंडर रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 हो। यहाँ पर लैम्डा प्लस 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इस तरीके से लिख दीजिए। आगे सॉल्व करें लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, इसको सॉल्व करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये आपका लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये आपका 36 और 2ab भी कर दीजिए तो ये आपका 12 लैम्डा राइट। यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका 4 लैम्डा और ये आपका माइनस का 12 लैम्डा। लैम्डा को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं और ये 36 और ये 44 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस का 44 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 8 लैम्डा, इसमें से माइनस कीजिए तो माइनस का क्या आएगा 8, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8/8, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा। इस तरीके से हमने लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।